एक बार की बात है, शहर से थोड़ी दूर एक जेल थी। उस जेल में बहुत सारे कैदी थे। वहीं जेल पर एक काल कोठरी थी। सभी का मानना था कि वहाँ पर अनजान आत्मा का साया था। फिर एक दिन जेल में एक खूंखार कैदी आता है, जिससे पुलिस को उसका सच उगलवाना था। क्यों रे कालिया, सच सच बता दे, तूने उस बिल्डर का खून क्यों किया? नहीं तो सच उगलवाने के मेरे पास और भी बहुत तरीके हैं। मैंने किसी का खून नहीं किया। तू मुझसे कभी सच नहीं उगलवा पाएगा। जनाब, मुझे लगता है ये इतनी आसानी से सच नहीं बोलने वाला। इसे उल्टा टांग कर पूछते हैं, सब सच अपने आप उगल देगा। फिर पुलिस वाले उसे उल्टा लटका देते हैं और डंडे से मारना शुरू कर देते हैं। ले, ले, और ले। और मार। बता सच क्या है, बता, बता नहीं तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। तुम मुझसे कभी सच नहीं उगलवा पाओगे। जितना मारना है मार लो। जनाब, लगता है ये ऐसा नहीं मानेगा। इसे तो मार का भी असर नहीं हो रहा है। इसे उस काल कोठरी में बंद कर देते हैं, अपने आप सब सच उगल देगा। फिर पुलिस वाले पकड़कर उसे काल कोठरी में बंद कर देते हैं। कालिया एक कोने में जाकर बैठ जाता है। तभी उसे डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती है। कौन है वहाँ? तभी सामने पड़े बेड के नीचे उसे चुड़ैल दिखती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे कोई है, मुझे यहाँ से निकालो। मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। मुझे यहाँ से निकालो, नहीं तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। जेलर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। अरे भाई, लगता है जेलर साहब ने आज फिर किसी कैदी को उस काल कोठरी में कैद किया है। भाई, ये कैदी नहीं बचने वाला। क्यों रे कालिया, तू तो कहता था कि तुम मुझसे कभी सच नहीं उगलवा पाओगे, क्यों? जी जनाब, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। बस मुझे यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कौन जिंदा नहीं छोड़ेगी? तुम किसकी बात कर रहे हो? जनाब, यहाँ कमरे में बेड के नीचे एक औरत है, वो मुझे मार डालेगी। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे अरे मर गया रे। अरे नास मिटे पुलिस वाले, मुझे जल्दी से बाहर निकाल, इसने तो मेरी टांग ही पकड़ ली। अरे सुरेश, जल्दी से काल कोठरी का दरवाजा खोलो और इसे बाहर निकालो। फिर जैसे ही पुलिस वाले काल कोठरी का दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कालिया खून से लथपथ नीचे पड़ा हुआ था और उसका पैर भी कटा हुआ था। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? सुरेश, जल्दी से इसकी टांग उठाओ और इसे हॉस्पिटल लेकर चलो। फिर जैसे पुलिस वाला उसकी कटी टांग को उठाता है तो बेड के नीचे से कोई हाथ उसकी टांग को खींच लेता है। उन सब की हालत खराब हो जाती है। अरे मर गया रे। ये तो मेरी टांग ही ले गई। अरे दरोगा साहब, जल्दी यहाँ से निकालो, नहीं तो ये मेरी दूसरी टांग भी काट खाएगी। अरे मर गया रे। अरे फिर पुलिस वाले कालिया को उठाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कालिया की टांग कटने की खबर पूरे जेल में फैल जाती है। अरे भाई, आज तक तो सिर्फ उस काल कोठरी में लोगों को एक चुड़ैल दिखाई देती थी। आज तो उसने कालिया की टांग ही धड़ से अलग कर दी। फिर कुछ देर बाद काल कोठरी से आवाजें वापस आने लगती है। मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो, नहीं तो मैं सबको मार कर खा जाऊंगी। अरे मर गए रे बिल्लू भाई, तुम्हारी बात तो सच निकली। ये चुड़ैल तो सच में जाग गई। अब क्या होगा? ए भगवान, ये हमने क्या कर दिया? मुझे तो लगा था काल कोठरी में चुड़ैल की बात सिर्फ एक अफवाह है। सुरेश, हमने एक खून की प्यासी चुड़ैल को जगा दिया है। मुझे अभी बड़े अफसरों से इस बारे में बात करनी होगी। फिर पुलिस वाला बड़े अफसरों के फोन लगाता है और पूरी बात बता देता है। क्या चुड़ैल? लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही नशा कर लिया है। रात बहुत हो गई है, चुपचाप अपने घर जाओ और सो जाओ। कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती।
ऐसा बोलकर बड़ा अफसर फोन काट देता है, लेकिन उस काल कोठरी में से आवाज आना बंद नहीं होती। वह चुड़ैल बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रही होती है और जोर जोर से खटखटाने लगती है। खोल दरवाजा, मुझे भूख लगी है, मैं तुम सबको कच्चा खाऊंगी। खोल दरवाजा, खोल। जनाब, आप क्या करें? इसे कुछ खाने को नहीं दिया तो ये दरवाजा तोड़ देगी। फिर पुलिस वाला उसके लिए चिकन का इंतजाम करता है और काल कोठरी के अंदर फेंक देते हैं। फिर चुड़ैल उस मांस को खाने लगती है और थोड़ी देर में पूरा खा जाती है। ये क्या घास फूस दे रहा है? मुझे इंसानी मांस दे, नहीं तो तेरी गर्दन धड़ से अलग करके खा जाऊंगी। जनाब, आप क्या करें? ये तो इंसानी मांस मांग रही है। तब चुड़ैल को इंसान का मांस नहीं मिलता है तो वो काल कोठरी का दरवाजा पीटने लगती है। अरे बिल्लू भाई, अब हम नहीं बचने वाले। ये कमबख्त चुड़ैल काल कोठरी का दरवाजा तोड़ देगी। अरे मर गए रे! अरे दरोगा साहब, हमें यहाँ से बाहर निकालो। हम यहाँ इस चुड़ैल के हाथों मरना नहीं चाहते। अरे दरोगा साहब, आप कहाँ हो? जनाब, जल्दी सोचिए क्या करना है इस चुड़ैल का, नहीं तो ये किसी भी पल ये दरवाजा तोड़ देगी। एक काम करो, यहाँ पास के कमरों में जितने भी कैदी हैं, उन्हें यहाँ से दूसरी बैरक में शिफ्ट करना होगा। फिर कांस्टेबल कैदियों को निकालने जाते हैं। अरे नाश बेटे हवलदार, जल्दी दरवाजा खोल, नहीं तो तेरी अम्मा किसी भी वक्त यहाँ पहुँच जाएगी। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। अब ये चुड़ैल किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे नाश बेटे हवलदार, ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम ही ने उस चुड़ैल को नींद से जगाया है। तुम पुलिस वाले जानते थे इस काल कोठरी में कुछ गड़बड़ है, फिर भी तुम उस काल कोठरी में कैदियों को बंद किया करते थे। अब भुगतो अंजाम। फिर कांस्टेबल सभी कैदियों को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर वहाँ पर आ जाते हैं। जनाब, मैंने सब कैदियों को यहाँ से दूर दूसरी बैरक में बंद कर दिया है। अब क्या करें? सुरेश, मेरे पास एक तरकीब है। लो ये मेरा ताबीज लो और इस काल कोठरी की खिड़की पर टांग दो। इस ताबीज में बहुत शक्ति होती है, ये उस चुड़ैल को रोक कर रखेगा। कांस्टेबल ताबीज को लेता है और काल कोठरी की खिड़की पे टांग देता है। ताबीज बांधते ही वहाँ पर आवाजें आने बंद हो जाती है। जनाब, लगता है आपकी तरकीब काम कर गई। वो चुड़ैल इस ताबीज से डर गई है। फिर रात भर कुछ आवाज नहीं आती। दूसरे दिन जोर जोर से हवा चलती है और हवा के कारण ताबीज उड़ जाता है। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।